बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज, आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जिंगर पराठा रोल। बड़ी बड़ी बेकरियाँ इसको बनाती हैं और बहुत टेस्टी बनता है, मजेदार बहुत ज्यादा होता है। आप बनाएंगे तो आपके बच्चे रोज फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। तो सेम आज आपके साथ मैं जो कमर्शियल तरीका है जिंगर पराठा रोल का वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा चिकन काठी रोल होता है, चिकन पराठा रोल होता है। इंशाल्लाह 1 बाय 1 उसकी भी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए तो टाइम जाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चिकन की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ पीस लिए हैं बोनलेस चिकन के और जिंगर पराठा रोल बनाने के लिए हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। अब आपने जो इसकी कटिंग करनी है चिकन की वो आपने अपने पराठे के हिसाब से करनी है, लेकिन जितना कमर्शियल साइज होता है या जितना कमर्शियल पराठा होता है, आज आपके साथ मैं वही कमर्शियल पराठे वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन के पीसेस कर लेते हैं और इनको हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर हम इसके 2 पीस करेंगे, बस इतना साइज हमें बोटी का चाहिए। इस तरीके से हम चिकन की बोटियां बना लेते हैं। आपने जितने जिंगर पराठे बनाने हो उस हिसाब से, हर पराठे में तकरीबन 3-3 पीस लगते हैं चिकन के, तो उस हिसाब से हम इसकी बोटियां बना रहे हैं। चलिए अब इनको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन की कटिंग कर ली है इस तरह। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप जिंगर पराठा रोल बनाने की कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आप परफेक्ट बेकरी स्टाइल से जिंगर पराठा रोल बना सकें। चलिए इस चिकन को हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम लहसुन का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर अदरक का पाउडर। ये जहन में रहे कि आपने इसके अंदर पेस्ट नहीं शामिल करना, आप इसके अंदर पाउडर का इस्तेमाल करें। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हम कोटिंग कर देते हैं चिकन पर और इसको 3 से 4 घंटा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप 7 से 8 घंटा इसको मैरिनेट होने के लिए रखें। चले इसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 घंटे हमने इनको रखा है और चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हमने इसकी बोटियों को करना है फ्राई और उसी प्रोसीजर से, उसी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे जिस तरह के जिंगर बर्गर की थाई को फ्राई किया जाता है। अब आप कहेंगे कि जिंगर बर्गर की थाई को कैसे फ्राई किया जाता है, तो इसके लिए आप मेरी KFC जिंगर बर्गर की जो मैंने आपको रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको वॉच करें। उसमें देखें कि किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप थाई को या चिकन को जिंगर बर्गर किस तरह बनता है और इसे किस तरह फ्राई किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप उसको वॉच कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। चले अब हम इसको सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। जिंगर पराठे के लिए बोटी हमने फ्राई कर ली है और ये देखें मैं यहाँ पर फ्रोजन पराठा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए पराठे हैं जिन्हें मैंने बनाकर फ्रीजर में रखा हुआ है। आप भी इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। फ्रोजन पराठे की भी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वैसे बाजार से भी इस तरह के पराठे मिल जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज ने इस तरह के पराठे बाजार से फ्रोजन मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पराठे को पका लेते हैं। तवे को गर्म कर लिया है, अब इस पे पराठा डाल देते हैं। आपने फ्रोजन पराठे को पलटने में थोड़ी देर नहीं करनी। जब अच्छा तरीके से ये अंदर से नीचे से जरा सख्त हो जाए और आपको लगे कि पक गया है, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करके इसके ऊपर घी या ऑयल आप जो भी लगाना चाहें इसके ऊपर वो लगाएं। पराठा हमारा डन हो गया। अब इसे चलें प्लेट में निकाल लें। हमारा पराठा और चिकन दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम पराठा बनाने से पहले हम इसका सॉस तैयार करेंगे जिसे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं मायोनीज और थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर हम केचप, और जितना आप तीखा पसंद करें। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आपको जैसे पसंद हो। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हमारा मजेदार और डिलीशियस सॉस तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पराठा यहाँ रखेंगे। ये मेरे पास है सलाद पत्ता। सलाद पत्ते की हम ये वाली जो पीछे टेल होती है इसको हम काट देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, ये सलाद पत्ता। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे पराठे पर।
सॉस को अच्छे तरह हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब हम लगाएंगे सलाद पत्ता, थोड़ी सी लगाएंगे इसके ऊपर हम गोभी कटी हुई। अब इसके ऊपर जो है प्याज मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर प्याज भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम बोटियां, इस तरह ऊपर डालेंगे केचप और मायोनीज। अब इस तरह लगाकर हम, ये बटर पेपर है, अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं या कि आप इसी के लिए भेजना चाहते हैं बनाकर, तो इसे इस तरीके से आप बटर पेपर में पैक कर सकते हैं। इस तरह टेढ़ा हम इसे रखेंगे और इस तरह इसे पैक करेंगे। देखिए इस तरीके से ये पैक हो गया है। और जब आप सर्व करें इस तरह रख के, और साथ आप इसके थोड़ा सा केचप डाल दें प्लेट में, चिली सॉस डाल दें, जो आपको पसंद हो। इस तरीके से आप इसे पेश करें। बहुत ही हमारा शानदार जिंगर पराठा रोल और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी जो है हमारा जिंगर पराठा रोल बना है। और आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इसका जायका और बहुत ही पसंद आएगा। आज मैंने आपके साथ वही होटल और रेस्टोरेंट वाली, जहां जिंगर पराठा मिलता है, वही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको व्यूअर्स मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, लाइक कर देना मेरी वीडियो को। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।